Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया चल रहा था, आधुनिक भारत देख रहे थे और बंगाल के गवर्नर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें जो आज जिस गवर्नर की बारी है वो है चार्ल्स मेटकाफ, है ना, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलिनब्रो और लॉर्ड हार्डिंग। चारों को आज हम लोग देखेंगे और कुछ पॉइंट जो इससे लेकर के हर वीडियो में हम आते हैं, आज भी कुछ पॉइंट लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहला है चार्ल्स मेटकाफ, है ना, चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 एक साल का कार्यकाल रहा गवर्नर का, बहुत ही कम रहा। इस गवर्नर जनरल का कार्यकाल बहुत कम रहा, 1835 से 1836, बस एक साल। तो आपको याद रखना है चार्ल्स मेटकाफ का जो कार्यकाल है वह कितना है, 1835 से 1836। इसका कार्य देखते हैं। इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में, एक साल के कार्यकाल में प्रेस पर, है ना, मीडिया पर, प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। प्रेस पर जो अंग्रेजों का नियंत्रण था उसको हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा, है ना, मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए यह जो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ है, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अभी तुरंत याद कर लीजिए, है ना। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया, मेटकाफ को। इसके पहले जो भारतीय प्रेस थी उस पर बहुत ही ज्यादा रोक लगाई गई थी और बहुत ही ज्यादा उस पर कि आप इतना, जितनी स्वतंत्रता इन्होंने दी, इसके पहले उतना स्वतंत्रता भारतीय प्रेस को नहीं था, इंडियन मीडिया को नहीं था। तो चार्ल्स मेटकाफ का बहुत बड़ा इस पे योगदान रहा भारतीय प्रेस को मुक्त करने में, भारतीय प्रेस को स्वतंत्र करने में, इसलिए इसको क्या कहा गया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया चार्ल्स मेटकाफ को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए एक ही पॉइंट था इसमें, अब आगे देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, तो ठीक है ना, चार्ल्स मेटकाफ का एक पॉइंट आप याद रखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया, चार्ल्स मेटकाफ को। लॉर्ड ऑकलैंड यह है 1836 से 1842, जस्ट जो है चार्ल्स मेटकाफ के बाद लॉर्ड ऑकलैंड बना और यह 1836 से 1842, 1836 टू 1842 रहा। कौन, लॉर्ड ऑकलैंड। आइए इसका पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। लॉर्ड ऑकलैंड, है ना, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। एक चार्ल्स मेटकाफ का एक चीज और भी याद रखिए, ये जो प्रेस पर नियंत्रण हटाने के बाद भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया, यह 15 सितंबर 1835 की घटना है। 15 सितंबर, है ना, 1835, 15 सितंबर, है ना, 1835, ये याद रखना है। तारीख भी अगर आपको याद रखना है तो यह भी याद रख लीजिए, 15 सितंबर 1835 को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, है ना, भारतीय प्रेस को मुक्त किया गया और वो भी चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। ठीक है, तो अब लॉर्ड ऑकलैंड, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ, 1839 से 1842। देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को, इसका दूसरा नाम अफगान युद्ध भी है, इसलिए कहीं फंसना नहीं है। अगर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कह दे तो भी 1839 से 42, या अफगान युद्ध कह दे, सिर्फ अफगान युद्ध कह दे तो उसका भी आशय आंग्ल अफगान युद्ध को ही जाता है। तो दोनों ही बातें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। आंग्ल अफगान युद्ध या अफगान युद्ध 1839 से 1842 हुआ है, यह भी इसका ईस्वीसन याद रखिएगा, 1839 से 1842। और किसके समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। किसके समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। कार्यकाल क्या है इनका, 1836 से 1842। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1839 ईस्वी में किसने, लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। कहेगा किस अंग्रेज गवर्नर ने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया, तो लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। यह सड़क कितनी लंबी है, ग्रैंड ट्रंक रोड 2400 किलोमीटर लंबी है। और इसको किसने बनवाया था, आपको मालूम होगा, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करता है। किसको बनाया जाता है, शेरशाह सूरी को बनाया जाता है। और यह 2400 किलोमीटर लंबी है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से, बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर पाकिस्तान हो करके यह जो है लास्ट में आपका अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है और अफगानिस्तान के काबुल में जाकर के यह सड़क एंड करती है। तो यह इतनी बड़ी रोड है जिसको क्या कहा गया, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया, जिसको बनवाया शेरशाह सूरी ने और इसका मरम्मत करवाया किस गवर्नर ने, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया लॉर्ड ऑकलैंड ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह एक 2400 किलोमीटर लंबी सड़क है, यह भी आप जान ही गए।
चलिए, यह पाकिस्तान होकर के, लाहौर होकर के जाता है और काबुल में जाके, अफगानिस्तान के काबुल में जाकर के ये एंड करता है, और बांग्लादेश के बगल में चटगांव से ये आरंभ होती है ग्रैंड ट्रंक रोड, और लाहौर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाती है, अफगानिस्तान के काबुल में जाके एंड करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। इसी के अर्थात लॉर्ड ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। इसका मतलब है, इसके पहले ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति नहीं दे रखी थी। मतलब भारतीय छात्र विदेश जो है डॉक्टरी की शिक्षा के लिए नहीं जा सकता था। इसका मतलब है कि किसने, लॉर्ड ऑकलैंड ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। यह किसके समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। बहुत ही अच्छा घटना है भारतीय विद्यार्थियों के लिए। यह विदेश जा सकते हैं और वहां डॉक्टरी की शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। ये करवाया किसने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। आगे बढ़ते हैं। अब है लॉर्ड एलनबरो। कहीं कहीं एलिनबरो मिलेगा, कहीं कहीं एलनबरो भी मिलता है। एलनबरो है ना, तो इससे सोचना नहीं है, एलनबरो रहे या एलिनबरो रहे, समझ लेना है। लॉर्ड एलिनबरो कितना है, 1842 से 1844, जस्ट लॉर्ड ऑकलैंड के बाद। 42 पे खत्म हुआ, 42 से स्टार्ट हुआ। 1842 से 1844, 2 साल। लॉर्ड एलिनबरो कौन है, लॉर्ड एलिनबरो। चलिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ किसके समय में, तो लॉर्ड एलिनबरो के समय में। लॉर्ड एलिनबरो के काल में क्या हुआ, आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। जो आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में से 1842 तक चला, वह 1842 में वह आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड एलिनबरो के काल में समाप्त हो गया। स्टार्ट हुआ लॉर्ड ऑकलैंड के काल में और समाप्त हुआ लॉर्ड एलिनबरो के काल में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंध को, है ना, सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में, सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध को क्या किया, अगस्त 1843 में, सिंध को अगस्त महीना ईस्वी सन 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में हुआ कि सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। चलिए, सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानिस्तान तूफान की पूंछ थी। वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। यह कितना बार पूछा गया है, हम आपको क्या बताएं। वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। यह सिंध विजय के बारे में किसने कहा, नेपियर ने। इसमें यही पूछता है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, नेपियर ने। सिंध विजय को निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी, तो यह कहा था नेपियर ने। नेपियर ने सिंध विजय को या सिंध विजय के विषय में क्या कहा, तो यह कहा कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। कौन, सिंध विजय। और किसके समय में, लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो ने ही जान करके चार्ल्स नेपियर को भेजा था। लॉर्ड एलिनबरो ने जान करके चार्ल्स नेपियर को भेजा था, सैनिक के साथ भी और बिना सैनिक के साथ भी। ये बड़ा अजीब सेंटेंस लगता है सुनने में। मतलब जिस भी तरह से हो, सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के लिए चार्ल्स नेपियर को भेजा था। और इन्होंने यह जो, चूंकि अफगान युद्ध में भी नेपियर था, इसलिए वह अफगानी तूफान की पूंछ उन्होंने सिंध विजय को कहा, क्योंकि इसको भेजा गया था लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा। दास प्रथा, है ना, दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, है ना, लिखा है। तो दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो के समय में, दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ। और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, यह भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो लॉर्ड एलिनबरो के काल में हुआ, है ना। और तो किसके तहत, तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ लॉर्ड एलिनबरो के समय में। आगे बढ़ते हैं। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में से हुई। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई, 1843 में से। महत्वपूर्ण प्रश्न था, रविवार की छुट्टी का शुरुआत कब हुआ, 1843 में। इसके पहले जो है रविवार की छुट्टी नहीं होती थी और देखा जाता था कि जो कि
कमाने वाला मजदूर वगैरह है उसके साथ बहुत दिक्कत होती थी। इंडिया की ये घटना, इसमें कहा जाता है कि मजदूरों को बहुत ज़्यादा मतलब यातना सहना पड़ता था, कभी भी सप्ताह में एक भी दिन चैन की छुट्टी नहीं लेने दिया जाता था, साथ ही यहाँ तक कि उसको खाने का मौका भी सही से नहीं मिल पाता था। इसलिए बड़े लोगों ने, जो ब्रिटिश थे और उन्होंने सब ने मिल करके ये डिसाइड किया कि एक दिन का छुट्टी तो कम से कम बनता है, क्योंकि वो बहुत थक जाते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बहुत थकान होती है। इसलिए ये संडे की छुट्टी जो है 1843 ईस्वी में 1847 के रविवार की छुट्टी की शुरुआत जो है 1847 ईस्वी में किया गया और लॉर्ड एलिनबरो के काल में ही किया गया। यह भी ध्यान रखिएगा, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई। अब है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल है 1844 ईस्वी से 1848। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग 44 से 48। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 कार्यकाल है लॉर्ड हार्डिंग का, 1844 से 1848 ईस्वी। इसके काल में, अर्थात लॉर्ड हार्डिंग के काल की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक चला। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। जानते हैं कि इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और सिखों की हार हुई थी। तो लॉर्ड हार्डिंग के काल की महत्वपूर्ण घटना, सबसे महत्वपूर्ण, लॉर्ड हार्डिंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लॉर्ड हार्डिंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और यह कब हुआ? 1845 से 1846 में। 1845 से 1846 ईस्वी में, और इसमें अंग्रेज विजयी हुए। कौन विजयी हुए? तो अंग्रेज विजयी हुए, सिखों की हार हुई। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नरबली प्रथा का अर्थ है कि कुछ हम ईश्वर से मांगते हैं, उसके बदले नरबली जो है हम उसको बलि देते हैं कि ईश्वर खुश हुआ। इसके लिए हम, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारी रूढ़िवादी चीज़ ऐसे प्रचलित है समाज में कि जीव जंतु को काट करके उसको ईश्वर के चढ़ाने के रूप में बोला जाता है और बाद में बना करके खा लिया जाता है। तो ये सभी चीज़ जो है नरबली प्रथा के अंतर्गत आता है। और लॉर्ड हार्डिंग ने यह नरबली प्रथा पर, है ना, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि नरबली प्रथा पर, है ना, नरबली प्रथा पर रोक या नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। इसको तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नरबली पर रोक लगाना बहुत बड़ी बात है और यह बहुत हार्ड काम है। और हार्ड काम कौन किया? हार्डिंग, है ना। नरबली का काम हार्ड का, इस पर रोक लगाना हार्ड काम है और ये काम किया हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग आपको यहाँ से याद हो जाएगा। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। तो मित्र, आज हम लोगों ने चार्ल्स मेटकाफ 1, लॉर्ड ऑकलैंड 2, लॉर्ड एलिनबरो 3 और लॉर्ड हार्डिंग चारों का कुछ कुछ पॉइंट देख लिया। जो लुसेंट में था महत्वपूर्ण पॉइंट हम सब आपको दिखा दिए। अब जो अगली वीडियो होगी वह लॉर्ड डलहौजी पर होगी, है ना। लॉर्ड डलहौजी को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उसी से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो इतना कृपा तो हम पे कर ही दीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।